फसलों के अंदर सिंचाई की मुख्य भूमिका रहती है। वहीं पर अगर हम बात करें गेहूं की, अगर आप गेहूं के अंदर सही समय के अनुसार अगर आप सिंचाई या फिर जो पहला पानी देते हो तो उसके अंदर आपके चांस रहते हैं कि आपकी जो गेहूं है वो पीली कम पड़ेगी, आपके गेहूं का जो कल्लों का फुटा हुआ है या जो शाखाओं का फुटा हुआ है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि गेहूँ के अंदर आपको पहले पानी कब देना है या फिर पहले पानी के साथ आपको कौन कौन सी जो खादें हैं वो डालनी है, और आपकी अगर गेहूं पीली हो जाती है तो इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे किसानों की जिन्होंने अक्टूबर के महीने में गेहूं की जो बिजाई है वो शुरू कर दी थी अपनी, तो वो किसान साथी बिजाई के 24 से लेकर 25 दिन के आसपास अपना जो पहला पानी है जो सिंचाई है वो दे सकते हो। जिन किसान साथियों ने नवंबर स्टार्टिंग में या मिड नवंबर के अंदर बिजाई को आरंभ किया है वो किसान साथी 28 से लेके 30 दिन के आसपास या 32 दिन तक भी अपनी जो पहली सिंचाई है उसको लेकर के जा सकते हो। ये तो हो गया हमारा गेहूं में पानी देने का एक प्रैक्टिकल तरीका आप बोल सकते हो। वहीं पर अगर हम साइंटिफिक तरीके की बात करें तो गेहूं में जो पहला पानी है वो हमें CRI क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है उसे ध्यान में रख कर ही देना चाहिए। सबसे पहले हम CRI को जान लेते हैं। इसके अंदर एक नाम आया कि क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन का मतलब कि आप अगर पौधे को उखाड़ोगे तो पौधे की एक तो आपको बिल्कुल मिड में नीचे सी जो जड़ें हैं वो आपको दिखाई देगी, जो बीज के बिल्कुल साथ में चिपकी होती है। कुछ एक आपको गेहूं में दिख जाएगी, साथ में हल्का बीज भी लगा होता है। उससे ऊपर अगर आप देखोगे तो इस तरह से जो ताज टाइप है नीचे की और जड़ें काफ़ी निकली होगी चारों ओर से, उसे हम बोलते हैं क्राउन, यानी कि देखने में बड़ा ताज सा खूबसूरत सी लगती है, इसलिए हमें क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। यानी कि क्राउन जड़ों का जो शुरुआत है वो हो चुकी है। यही वो मुख्य जड़ें होती है जिनसे आगे जाकर के आप देखो कि कल्लों का फुटाव कितना हुआ, कितनी जो शाखाएं हैं वो निकली है। जब ये जो जड़ें हैं स्टार्ट हो जाती है उसका मतलब यह कि अब इन्हें नमी की आवश्यकता होती है या फिर सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो इन जड़ों को भी ध्यान में रख करके आप पहली जो सिंचाई है वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर बात जो है वो ध्यान देने वाली ये है कि जब भी इन जड़ों का विकास होता है तो इन्हें नमी के अंदर ही जो पानी है वो चाहिए, ना कि पूरा का पूरा फ्लड चाहिए। अक्सर हम खेत को पानी से पूरा भरकर लगा देते हैं, उसके बाद में इन जड़ों का जो विकास है वो कम हो जाता है और हमारा जो पौधा है वो धीरे धीरे पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जिन खेतों की मिट्टी हार्ड है यानी कि पानी को कम सोखती है उनके अंदर अगर हेवी पानी लग जाता है तो वहाँ पर कनक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको पीली हुई दिखाई देती है। कारण ये रहता है कि इन जड़ों के अंदर मैंने आपको बताया कि पानी की आवश्यकता कम होती है। नीचे जो पानी है वो हमारा लीच डाउन नहीं होता। ऊपर से नवंबर का महीना दिसंबर आ जाएगा आगे तो जो धूप वगैरह वो भी कम निकलती है, तो पानी भाप बनकर भी ऊपर नहीं उड़ता, तो वो जो पानी है वो स्टेबल खड़ा रहता है काफ़ी दिनों तक। फिर जाकर के हमारी जो गेहूँ है वो पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा के अंदर हम वाटर स्ट्रेस भी बोल देते हैं। तो आपको गेहूं को वाटर स्ट्रेस से जरूर बचाना है। अगर एक बार धक्का लग जाता है तो वहाँ पर हमारी जो गेहूं है उसका जो फुटा हुआ है वो फिर धीरे धीरे होता है। आप जब भी अपने खेत में पानी दें तो पानी को भरकर ना दें। आप अगर देख रहे हो कि लास्ट में जाकर के पानी हमारी जो बाउंड्री है वो 4 से 5 फीट हमारा खेत जो है खाली रह चुका है कि इसमें पानी जाने वाला है, तो आप पीछे से पानी को बंद कर दें। वो धीरे धीरे वहाँ पर जो पानी वो कवर हो जाएगा और पीछे वाली जो गेहूँ है वो भी नहीं दबेगी। पहले पानी के ऊपर आप 1 बैग यूरिया व 3 किलोग्राम जो सल्फर है वो अवश्य डालें। सल्फर आपका जो वाटर स्ट्रेस है उसको कम करने में हेल्प करती है। उसके बाद में जैसे ही आपको लगे कि नमी हल्की रह चुकी है तो वहाँ पर आप मैग्नीज 1 किलोग्राम, चिलेटेड जिंक 120 ग्राम या फिर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन आता है, मिक्सचर आता है, उसका भी आप जो स्प्रे है वो कर सकते हो। ये स्प्रे भी काफ़ी हेल्पफुल करता है आपका क्लोरोफिल बनाने में। पौधा का अत्यधिक जो फुटा हुआ है वो भी ये जो न्यूट्रिएंट है वो लेकर के आते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।